एक बहेलिया ने नियम बना लिया था शिव जी को चिता भस्म अर्पण करने का। प्रतिदिन चिता भस्म चढ़ाऊंगा शिव जी को। अब भगवान शिव परीक्षा लेना चाहते थे, कई साल तक ये नियम उसका चला। तभी भोजन करता था जब भस्म चढ़ा लेता था। कई भक्तों का नियम होता है, भाई आज हम पूजन करेंगे तभी भोजन पाएंगे, अगर पूजन नहीं कर पाए तो नहीं करेंगे। कई माताओं का ऐसा नियम है कि जब तक शिव जी का पूजन न कर ले भोजन नहीं करते। तो शुद्धि अशुद्धि में क्या करती है? बोले फलाहार करती है, वो अन्न नहीं लेती। फलाहार, कोई सूतक लग गया, वो हो गया, तब फलाहार लेती। लेकिन नियम है कि शिव जी का पूजन करेंगे तभी भोजन पाएंगे। उसका नियम था जब तक चिता भस्म ना चढ़ा लूं ताजी भस्म, तब तक मैं भोजन नहीं करूं। एक दिन भगवान शिव ने परीक्षा ली, बारिश कर दी, घनघोर बारिश। जितनी चिता भस्म थी सब बह गई। खूब ढूंढा इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, खूब चिता भस्म मिली ही नहीं। हार कर घर वापस आया। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले आज भस्म नहीं मिली। भस्म नहीं मिली तो मुंह क्यों लटकाए हो? बोले आज मेरा नियम टूट जाएगा, कई वर्षों का नियम है। तो कल चढ़ा लेना ना, क्या चलो भोजन तैयार है, भोजन कर। बोले नहीं, ऐसे कैसे? जब पूजन नहीं तो भोजन भी नहीं, भजन नहीं हुआ तो भोजन भी नहीं होगा। पत्नी है, पत्नी अपने पति को भूखा कैसे देख सकती? बोले आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। 2 दिन 4 दिन बारिश होती रही, भस्म मिली ही नहीं। पति की हालत खराब, पत्नी देख नहीं सकती, क्या करूं? आपके लिए मैं भस्म ला सकती हूं। ला सकती हूं, कहां से ला सकती हूं? बस कैसे भी आप हाँ कह दो, बस मैं भस्म ला दूं। बोले कैसे? बोले मैं कुटिया में बैठ जाती हूँ भीतर, आप कुटिया में आग लगा दो, मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी, यही चिता भस्म आप शिव जी पर चढ़ा देना। और नियम आपका टूटे नहीं और मेरा भी नियम नहीं टूटेगा, आपको दुखी में देख नहीं सकता। कर लिया यही काम, आग लगा ली, राख उठाया, चिता भस्म और भगवान शिव को लेपन कर दिया। अश्रुपात होते जा रहे हैं, भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगा भगवान शिव के आसपास। ये नृत्य करते जाता है, तभी पायल की घुंघरू की आवाज भी इसके कानों में आती है। कौन है, कौन है? और जब गौर से देखा तो सामने उसकी पत्नी भी नृत्य कर रही है। ये भगवान शिव ने चमत्कार कर दिया, पत्नी को जलने नहीं दिया, वो अग्नि जली नहीं। तो ये नियम का चमत्कार है। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। एक कथा और बड़ी अच्छी थी, ये अभी की कथा है, कलयुग की। एक बार एक गांव में एक पंडित जी कथा करने के लिए गए, भागवत की कथा। सब लोग कथा सुने। आखिरी दिन पंडित जी ने कहा भाई सबने कथा सुनी है, दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोले क्या दक्षिणा? जो भी। बोले हम रुपया पैसा दक्षिणा नहीं लेते, एक नियम, कोई ना कोई चीज त्यागो आप, या कोई ना कोई नियम बना लो। तो सबने अपने अपने दक्षिणा भी दे दी, नियम भी अपने अपने बनाए। एक सेठ जी थे तो 7 दिन सुनने नहीं आए, लास्ट दिन आ गए। बोले पूरी 7 दिन की कथा सुनने का फल मिल जाता है आखिरी दिन की कथा में। तो वो आ गए थे, सबने तो दे दिया दक्षिणा, वो देना नहीं चाहते थे। बोले आप क्या दोगे? बोले मैं तो रुपया पैसा नहीं दूंगा। बोले हम रुपया पैसा ले भी नहीं रहे, आप ऐसा करो कोई एक नियम बना लो, मुझे ये प्रतिदिन करना है या नहीं करना है। क्या नियम बनाऊं, पैसा भी ना लगे, कंजूस थे थोड़े। तो बोले मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, मैंने नियम ले लिया जब तक कुम्हार का मुख नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। बोले ठीक है, यही नियम सही। प्रतिदिन उठता घर से, कुम्हार तो बाहर निकल करके अपना चक्का वक्का लेकर के प्रातःकाल दर्शन दे ही दे, देख लिया मुख, हाँ ठीक है, दिनचर्या चल। कई साल हो गए यही नियम चलता। एक दिन कुम्हार प्रातःकाल जल्दी उठा और
मट्टी लाने के लिए पहाड़ पर चला गया अपने गधे को लेकर। अब सेठ जी उठे, कुम्हार को देरी लग गई उस दिन वापस नहीं आए। 8 बज गया, 9 बजे, कुम्हार वापस ही नहीं आए। घर में जाकर पूछा कहाँ गए हैं? बोले मिट्टी लाने गए पहाड़ पे। अच्छा अच्छा जाता हूँ जल्दी जल्दी। उसके पीछे पीछे पहाड़ पर गया। अब कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, पीछे पीछे सेठ जी आ रहे थे। मिट्टी खोद के हुआ ही था कि 2-3 सोने के घड़े मिल गए, सोने की मोहरों कुम्हार को। कुम्हार ने इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, धन मिला है। पीछे से सेठ जी आ गए, पलट के देखा, सेठ जी आप? हाँ हाँ बस देख लिया मैंने, देख लिया, चलता हूँ। कुम्हार ने सोचा देख लिया, राजा को बता देगा या पुलिस को बता देगा, कुछ मुझे मिलेगा नहीं। रुको रुको रुको, ऐसा कहते आधा आधा, 50-50, आपने देख ही तो लिया है, 50-50। बोले क्या 50-50? ये देखो इस सोने की मोहरों की घड़े मिले। सेठ जी ने कहा हे भगवान, मैंने इसके मुख देखने का नियम बनाया तो सोने के घड़े मिल गए। अगर भगवान की सेवा का नियम बना लेता तो शायद आज भगवान मिल जाते। तो नियम होवे तो पक्का होवे।